पूरे विश्व में भारत अपनी प्राचीन परंपरा, कला और सभ्यता के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के मंदिर, राजमहल और ऐतिहासिक इमारतों की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो सैकड़ों और हजारों वर्ष पुराने हैं। इन सभी मंदिरों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। कुछ मंदिर अपनी नक्काशी को लेकर प्रसिद्ध हैं, तो कुछ मंदिर अपने चमत्कारों और प्राचीन रहस्यों के कारण प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ मंदिर अपने पैके खजाने के कारण प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इन मंदिरों के रहस्य के बारे में जानने के बाद आपका मन भी इनके दर्शन के लिए तरसने लगेगा। सबसे पहले है कामाख्या मंदिर, असम। ये मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। इसे तांत्रिकों और अघोरी बाबाओं का गढ़ माना जाता है। माता के 51 शक्ति पीठ में यह मंदिर सबसे प्रमुख है। यहां पर मतंगी और कमाली माता समेत अन्य 7 देवियों की पूजा की जाती है। इस मंदिर के रहस्य और चमत्कारों की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस मंदिर की एक अन्य सबसे खास बात यह है कि हर साल में अंबुवाची पर्व के दौरान मंदिर के गर्भगृह में स्थित देवी रजस्वला हो जाती है, जिसे आप मासिक धर्म कह सकते हैं। इस दौरान माता की मूर्ति से 3 दिनों तक रक्त का प्रवाह होता है और 3 दिन तक मंदिर में सभी पूजा पाठ पर रोक लगा दी जाती है। अब बात करते हैं कन्याकुमारी देवी मंदिर, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को भारत के दक्षिण दिशा का अंत कहा जाता है। यहां पर समुद्र तट के किनारे ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां पर मां पार्वती के कन्या रूप की पूजन की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में देवी का विवाह संपन्न नहीं हो पाया था और इस कारण दावत के लिए बनाए गए दाल चावल पत्थर में तब्दील हो गए। मंदिर के चारों ओर पड़े कंकड़ पत्थर आपको दिखने में दाल चावल के आकार के ही दिखाई देते हैं। इस मंदिर की एक और खास बात यह है, इसमें प्रवेश से पहले पुरुषों को अपने नाभि से ऊपर के सभी कपड़े उतारने पड़ते हैं। पूरे विश्व में इस तरह का ये इकलौता मंदिर है। मेरू रीजनल स्पॉट, कैलाश पर्वत। आपने वेदों और पुराणों में कैलाश पर्वत के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। मान्यताओं के अनुसार हिमालय पर्वत के उत्तरी दिशा में स्थित इस पर्वत पर स्वयं भगवान शिव विराजमान है और इसीलिए इस पर्वत को शिवलोक या देवलोक भी कहा जाता है। इस कैलाश पर्वत की ही एक चोटी को मेरू पर्वत कहा जाता है। ये जगह समुद्र तट से 22,068 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तिब्बत धर्म में इस जगह की विशेष मान्यताएं हैं। तिब्बत में स्थित होने के कारण आज कैलाश पर्वत चीनी सीमा के अंतर्गत आता है। इस पर्वत की 4 दिशाओं से 4 अलग अलग नदियां बहती हैं, जिनका नाम ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और घाघरा है। अब बात करते हैं करणी माता मंदिर, बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता के मंदिरों को चूहों वाला मंदिर कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में 20,000 से भी अधिक चूहे रहते हैं। इस मंदिर में इतने अधिक चूहे होने के कारण यहां पर आप पैर उठाकर नहीं चल सकते। आपको पैर रगड़कर ही चलना पड़ता है, क्योंकि यदि एक भी चूहा आपके पैर के नीचे आ गया तो बड़ा अपशगुन माना जाता है। करणी माता को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है और कहा जाता है कि यहां आने वाले भक्तों की सभी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। यदि कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से गुजर गया तो मतलब आप बेहद सौभाग्यशाली हैं। इसके अलावा अगर आपको मंदिर में सफेद चूहा दिख जाए तो समझ जाइए कि आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। प्रसाद के तौर पर यहां आने वाले भक्तों को चूहों का झूठा दूध और भोजन दिया जाता है। सोमनाथ मंदिर, गुजरात। हिंदू धर्म के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग पहले नंबर पर आता है। यह गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के तट पर स्थित है। इस जगह की मनोहरमा देख यहां आने वाले पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
इस मंदिर को अभी तक 17 बार लूटा जा चुका है और हर बार लूटने के बाद इसका पुनः निर्माण कराया गया है। सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने कराया था, जिसका वर्णन ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग पहले हवा में स्थित है, जो कर्क रेखा के ठीक नीचे आते हैं। इस मंदिर के साथ में एक कृष्ण मंदिर भी बना हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने इसी जगह पर अपना देह त्याग किया था। एक शिकारी द्वारा उनके पैर के चिन्ह पर तीर लगने से श्री कृष्ण का देवलोक गमन हुआ था। खजुराहो का मंदिर, मध्य प्रदेश। खजुराहो स्थित इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। इन मंदिरों की नायाब नक्काशी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इसकी प्रसिद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस छोटी सी जगह पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बना हुआ है और हर साल हजारों विदेशी पर्यटक ये मंदिर देखने आते हैं। इन मंदिरों के बाहर कामसूत्र और सेक्स संबंधित नक्काशी की गई है। कहा जाता है कि लोगों को संन्यास से रोकने के लिए और उन्हें संसार में मग्न करने के लिए इसी तरह की नक्काशी का निर्माण कराया गया था। इन मंदिरों की एक और खास बात यह है कि ये इंटरलॉकिंग तकनीक से तैयार किए गए हैं। इस मंदिर का नाम विश्व हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। चलिए बात करते हैं अब शनि शिंगणापुर मंदिर, महाराष्ट्र की। पिछले कुछ समय से यह मंदिर अपने विवादों के कारण बेहद चर्चा में रहा है। इस मंदिर में सूर्यपुत्र कहे जाने वाले शनिदेव की मूर्ति है। खास बात यह है कि यहां मौजूद शनिदेव की मूर्ति बिना किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे विराजित है। हर साल पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर मूल रूप से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। इस मंदिर की श्रद्धा के कारण यहां पर लोगों ने अपने घरों में खिड़की दरवाजों की बजाय पर्दे लगा रखे हैं, क्योंकि पूरे इलाके में शनि भगवान के प्रकोप से कोई भी व्यक्ति चोरी करने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि जो व्यक्ति चोरी करता है उसे शनिदेव स्वयं दंड देते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र। जब भी विश्व के ऐतिहासिक मंदिरों का जिक्र किया जाता है तो अजंता एलोरा की गुफाओं का नाम उनमें जरूर आता है। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप स्थित हैं। इन गुफाओं का निर्माण राजपूत शासकों द्वारा चट्टानों को काट कर कराया जाता था। ये गुफाएं घोड़े की नाल की आकार में बनी हुई हैं। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं और एलोरा में 34 गुफाएं हैं। यहां पर 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध धर्म के मठ बने हुए हैं। प्राचीन काल में इन गुफाओं में ऋषि मुनि और राजा अपनी तपस्या किया करते थे। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के 200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 650 ईसा पूर्व तक का वर्णन चित्रों द्वारा किया गया है। इसके अलावा जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी इन गुफाओं का विशेष महत्व है। ज्वाला देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित यह मंदिर मां सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण मां काली के परम भक्त राजा भूमिचंद्र ने कराया था। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में देवी की जीभ गिरी थी और तभी से उस जगह एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है। यह अग्नि देवी के मुख से पिछले हजारों वर्षों से प्रज्वलित हो रही है। यह अग्नि 9 रूप में जलती दिखाई देती है, जो हिंदू धर्म की 9 देवियों का प्रतीक मानी जाती हैं। इस मंदिर की खोज पांडवों द्वारा की गई थी। भारत समेत पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस ज्योति का रहस्य पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इस बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। वे मंदिर के आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक खुदाई करा चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी तेल का कुआं या कोई गैस का स्रोत नहीं मिला। इस मंदिर में एक तांबे का पाइप भी बना हुआ है, जिसे प्राकृतिक हवा का प्रवाह होता है। अंत में है काल भैरव मंदिर, उज्जैन। प्राचीन काल से उज्जैन को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। यहां पर यूं तो हजारों मंदिर है, लेकिन काल भैरव मंदिर की अपनी विशेष मान्यता है। इस मंदिर में स्थित भैरव बाबा की मूर्ति मदिरा पान करती है और इसीलिए यहां पर लोग मदिरा ही चढ़ाते हैं। पूजा के बाद प्रसाद के तौर पर भी यहां मदिरा का ही वितरण किया जाता है, चाहे ड्राई डे हो या राष्ट्रीय अवकाश। इस मंदिर के बाहर आपको साल के 365 दिन और 24 घंटे शराब मिल जाएगी। यहाँ के लोग काल भैरव को उज्जैन शहर का रक्षक भी मानते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको भारत के इन 10 रहस्यमयी मंदिरों से संबंधित ये रोचक जानकारियां बेहद पसंद आई होगी। यदि इन मंदिरों को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। कृपया हमारी वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।